राधे राधे फ्रेंड्स। चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है दशा माता का व्रत। घर की दशा परिवर्तन करने के लिए इस व्रत को रखा जाता है और कहते हैं कि माता लक्ष्मी की ही एक स्वरूप है, जिसमें एक दशा माता का डोरा बनाया जाता है और गले में धारण किया जाता है। तो पूजा से पहले हमें ये डोरा बना के रखनी होती है। तो चलिए देख लेते हैं कि डोरा हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, आपका कोई मदद करने वाला है तो ठीक है, नहीं तो आप एक लोटा जल ले लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने कच्चा सूत और हल्दी लिया। ये हल्दी है जो होलिका दहन के दिन होली का जल दिखा के हम लाते हैं, वही सूत और हल्दी है। और अगर आपने नहीं दिखाया तो कोई भी सूत और हल्दी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सूत को हम लोगों ने गिन लेंगे कितनी तार के सूत है। जैसे मेरे यहाँ पे 4 तार की सूत है, तो मुझे यहाँ पे 10 तार वाले जो माला है वो बनाना होगा। जो हार जो भी हमने डोरा बनानी है वो 10 तारों का बनता है और उसमें 10 गांठें लगाए जाते हैं। दशा माता की व्रत में 10 अंक का विशेष महत्व होता है। तो जो भी हम करेंगे वो गिन के प्रॉपरली करेंगे, एक कम या एक ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, लोटे के चारों तरफ से धागे को इस तरह से लपेटते हुए मैंने 2 बार ले लिया और 2 बार में मेरा 4 और 4 8 आ गया। और एक तीसरी बार जब मैं लूँगी इस तरह से घुमा के, तो ये 12 हो जाएगा। तो देखिए, इसमें अगर आपका 5 तार का है तो 2 बार में ही आपको 10 तार का माला मिल जाएगी। और अगर इस तरह से ज़्यादा या कम का है तो इस तरह से आपका 2 तार या 1 तार ज़्यादा या कम हो जाएगा। 12 तार जो निकला है, इसमें से हमें बहुत ही सावधानी से 2 तार निकाल देनी है। और जब ये आप 2 तार निकालेंगे तो बहुत ही धीरे धीरे आराम से निकालेना, क्योंकि इसमें जो है ना गांठ लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। दशा माता के डोरा पूजा करने के बाद स्त्रियां गले में धारण करती है और कहते हैं कि जीवन में बहुत सारे परिवर्तन भी आते हैं, साथ में घर की दशा परिवर्तन होता है। तो देखिए, इसी तरह से ना बहुत बहुत धीरे धीरे मैंने जैसे 2 तार गिन लिया और इसको बहुत ही आराम से धीरे धीरे मैंने इसको निकालूंगी, क्योंकि इसमें गांठ लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर कच्चा सूत आपके पास नहीं है तो आप कलावा से कर सकते हैं, या सुई धागा के लिए जो येलो धागा आता है उससे भी आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 तार निकाल लिया, इसको अलग से रख दूंगी और ये मेरे 10 तार इसमें बचा है। ठीक है। अब ये 10 तार की माला जब हम बनाएंगे तो लंबा लेना है हमें थोड़ी सी, क्योंकि गले में पहनने लायक लेंथ इसमें रहनी चाहिए, बहुत छोटी नहीं होना चाहिए। और जैसे जैसे हम इसमें गांठ मारते जाएंगे तो इसके साइज़ थोड़ी छोटी होती जाएगी। तो इस बात का ध्यान रख के मैंने जैसे बड़ा सा तार लिया था उसी तरह से आप बड़ा सा डोरा बनाइए। और जैसे जैसे आप गांठ मारते जाएंगे वो डोरा थोड़ा थोड़ा करके छोटा होता जाएगा। तो अब हम गिन के इसमें 10 गांठें मार लिया है, 10 गांठें बना लिया है। और इस डोरा को पूजा से थोड़ी देर पहले ही बना लिया जाता है, हल्दी में भिगोया जाता है और हल्दी में भिगोने के बाद इसको थोड़ी सी सूखने में टाइम लगता है। तो एकदम गीले जो डोरा होता है वो गले में नहीं पहन सकते, तो इसलिए थोड़ी सी पहले ही आप बना लीजिएगा। अब इस डोरा को देखिए, इतनी साइज़ होनी चाहिए, ये गले में आराम से पहना जा सकता है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि आपका डोरा का साइज़ प्रॉपर हो। इसके बाद देखिए, इसको जो हल्दी है उसमें हम डुबा देंगे। और अगर हल्दी के गांठ को झल दिखा के लाए थे तो उसको रात भर भिगो लीजिए, सुबेरे उनको पीस के पाउडर बना लीजिए थोड़ी सी जल लगा के, और फिर इस तरह से बना लीजिएगा। तो देखिए, इस तरह से इसको हल्दी में डुबो के हम इनको सूखने के लिए रख देंगे। और इसी तरह से बहुत ही आसान तरीके से हमारा माला बन के डोरा बन के तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स, दशा माता का जो डोरा है यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसी डोरा का पूजन की जाती है और इसी डोरा को गले में धारण किया जाता है। बैसाख के महीने में किसी शुभ दिन देख के इस डोरा को खोला जाता है। फ्रेंड्स, दशा माता का पूजा संबंधित सभी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और सभी वीडियोस को जरूर देखें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को हरे कृष्णा, राधे राधे।